सोचो, तुम किसी पुराने दोस्त के बारे में सोच रहे हो और उसी वक्त तुम्हें उसका मैसेज आ जाता है। या फिर तुम एक मुश्किल फैसले को लेकर कंफ्यूज हो और अचानक तुम्हारी नजर किसी किताब के पन्ने पर ऐसे शब्दों पर पड़ती है जो तुम्हें बिल्कुल सही जवाब दे देते हैं। ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर यूनिवर्स तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? सदियों से अलग अलग संस्कृतियों और साइंटिफिक रिसर्च में यह माना गया है कि ब्रह्मांड हमारे साथ एक खास भाषा में संवाद करता है, लेकिन यह भाषा शब्दों में नहीं होती। ये संकेतों, सिंक्रोनिसिटीज और वाइब्रेशंस के जरिए हमें गाइड करती है। अब सवाल यह है, क्या सच में हम यूनिवर्स के इन सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या कुछ लोग इन संकेतों को समझकर अपनी लाइफ को बदल सकते हैं? अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया है कि यूनिवर्स तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलना, क्योंकि आज हम यूनिवर्स की हिडन लैंग्वेज को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स की अनोखी और रहस्यमयी दुनिया में एक गहरा सफर। अक्सर लोग सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए कोई साइंस नहीं भेजता, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस होता है। लेकिन क्या यह सच है, या फिर हमारी कॉन्शियसनेस ही इतनी सीमित हो चुकी है कि हम इन सिग्नल्स को डिकोड नहीं कर पाते? जब भी आपको कोई अजीब अनुभव होता है, बार बार एक ही नंबर दिखना, कोई अजनबी आपको सही समय पर सही सलाह दे जाना, या अचानक से कोई किताब आपके हाथ लग जाना जो आपकी जिंदगी बदल देती है, तो इसे सिर्फ एक संयोग मान लेना आसान है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से हमारा माइंड और यूनिवर्स कनेक्टेड है। हमारा दिमाग लाखों चीजों को हर सेकंड प्रोसेस करता है, लेकिन RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, हमें सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने देता है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका दिमाग अब उसे ज्यादा नोटिस कर रहा है। इसी तरह जब आप किसी चीज के बारे में बहुत सोचते हैं, कोई गोल, कोई सपना, कोई सवाल, तो यूनिवर्स आपको वैसे साइंस भेजने लगता है और आपका RAS उन्हें पकड़ने लगता है। हम इन साइंस को इग्नोर क्यों कर देते हैं? हम बार बार सोचते हैं कि ये तो बस एक कोइंसिडेंस है। कई बार यूनिवर्स हमें एक नया रास्ता दिखाता है, लेकिन हम उसे अपनाने से डरते हैं। अगर हमारा माइंडसेट ही बंद है, तो हम कभी भी इन सिग्नल्स को समझ ही नहीं पाएंगे। एक आदमी अपनी लाइफ में बहुत परेशान था। वो बार बार सोचता था कि उसे अपना करियर बदलना चाहिए, लेकिन उसे हिम्मत नहीं हो रही थी। अचानक उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था, अगर आपको एक ही चीज बार बार परेशान कर रही है, तो वो यूनिवर्स का सिग्नल है। उसने इसे सीरियसली लिया और अपने करियर में बदलाव किया और आज वो मल्टी मिलियनेयर है। अब सवाल ये है, क्या आप भी अपने साइंस को पहचानने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे यूनिवर्स के इन साइंस को डिकोड करने के 3 पावरफुल तरीके। अब तक हमने समझा कि यूनिवर्स हमें सिग्नल्स भेजता है, लेकिन अब सवाल यह है कि हम इन्हें सही तरीके से डिकोड कैसे करें। इसके लिए 3 पावरफुल तरीके हैं जो आपको इन साइंस को समझने और इनका सही उपयोग करने में मदद करेंगे। एक पैटर्न को ऑब्जर्व करो। यूनिवर्स सब्टिल नहीं है, ये लाउड है। अगर कोई चीज बार बार आपके सामने आ रही है, कोई क्वोट, कोई गाना, कोई शब्द, कोई नंबर, तो ये यूनिवर्स का एक सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार टेक द रिस्क जैसे मैसेज मिल रहे हैं, कभी किसी किताब में, कभी किसी वीडियो में, कभी किसी दोस्त से, तो शायद यूनिवर्स आपको बता रहा है कि अब रिस्क लेने का समय आ गया है। कैसे पहचाने इन साइंस को? एक हफ्ते तक ऑब्जर्व करें, कौन से वर्ड्स, नंबर्स या मैसेजेस बार बार आ रहे हैं। क्या ये किसी स्पेसिफिक एरिया से जुड़े हैं? करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ? अगर 3 से 4 बार से ज्यादा कोई सिग्नल मिल रहा है, तो इसे सीरियसली लें। दूसरी, इंट्यूशन को ट्रस्ट करो। गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती। हमारा दिमाग रैशनल होता है, लेकिन हमारा दिल और इंस्टिंक्ट हमेशा सही होते हैं। यूनिवर्स का एक सबसे बड़ा साइन है आपकी गट फीलिंग। एग्जाम्पल, अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग कह रहा है वेट और दिल कह रहा है गो फॉर इट, तो यूनिवर्स दिल के जरिए आपको गाइड कर रहा है। कैसे पहचाने? जब भी कोई डिसीजन लेना हो, सोचने के बजाय फील करो। अगर आपको किसी रास्ते पर एक्साइटमेंट और नर्वसनेस एक साथ महसूस हो रही है, तो ये
यूनिवर्स का इशारा हो सकता है। एक गट फीलिंग जर्नल बनाओ जहां आप रोज अपनी इंस्टिंक्ट्स और उनके रिजल्ट्स को ट्रैक कर सको। 3. साइंस को कंफर्म करो, यूनिवर्स से डबल कंफर्मेशन लो। कई बार हमें लगता है कि कोई सिग्नल सिर्फ हमारी सोच का वहम हो सकता है, लेकिन अगर आप डाउट में हैं तो आप यूनिवर्स से एक और कंफर्मेशन मांग सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किसी नई जगह शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, तो यूनिवर्स से एक और क्लियर साइन मांगो। जैसे, अगर ये सही है तो मुझे अगले 24 घंटों में इस बारे में कोई नया संकेत मिले। और फिर ऑब्जर्व करो, क्या कोई नया क्लू मिलता है। यूनिवर्स से एक स्पेसिफिक साइन मांगो। अगले 24 से 54 घंटे ऑब्जर्व करो। अगर दोबारा वही मैसेज मिलता है तो ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये एक क्लियर सिग्नल है। अब आप यूनिवर्स के साइंस को पहचानने और डिकोड करने में मास्टर बन चुके हो। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल बचा है। अगर हमें साइंस मिल रहे हैं तो हमें एक्शन कैसे लेना चाहिए, यही सीखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। यूनिवर्स के साइंस को यूज करके अपनी लाइफ बदलने का ब्लूप्रिंट। अब आपने यूनिवर्स के साइंस को पहचानना और डिकोड करना सीख लिया है, लेकिन सिर्फ साइंस देखना काफी नहीं है। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये साइंस सिर्फ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज बनकर रह जाएंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि इन सिग्नल्स को यूज करके अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, लेकिन चलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग साइन मिला है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लो। एग्जाम्पल, अगर आपको बार बार पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े सिग्नल्स मिल रहे हैं, शायद कोई दोस्त आपको इसके लिए सजेस्ट कर रहा हो, या आपको बार बार ऐसे वीडियोस दिख रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपका हिडन पोटेंशियल यही है। क्या करना चाहिए? छोटा स्टेप लो, बस एक ओपन माइक में भाग लो या एक शॉर्ट वीडियो बनाओ। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। यूनिवर्स आपको ग्रो करने के लिए पुश कर रहा है। एक्सक्यूजेस मत दो, बस स्टार्ट करो। परफेक्ट होने की चिंता मत करो। अगर कोई चीज आपको एक्साइट कर रही है लेकिन साथ में डर भी लग रहा है, तो समझ लो यही आपका असली कॉलिंग है। एग्जाम्पल, आपको कोई नया ऑफर मिल रहा है लेकिन आप कंफ्यूज हो। एक तरफ दिल कह रहा है यस, और दूसरी तरफ दिमाग कह रहा है नहीं। अगर आपको किसी चीज से डर लग रहा है लेकिन एक्साइटमेंट भी महसूस हो रही है, तो ये यूनिवर्स का सबसे बड़ा साइन है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। क्या करें? अपने डर को ऑब्जर्व करो। क्या ये रियल फियर है या सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर? अपने डाउट्स को लिखो और खुद से पूछो, अगर मैं ये स्टेप लूंगा तो क्या मैं ग्रो करूंगा? अगर जवाब यस है तो यही आपका सही रास्ता है। यूनिवर्स आपके रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करता है। अगर आप छोटे साइंस को अप्रिशिएट करोगे तो यूनिवर्स और बड़े क्लूज भेजेगा। एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पॉजिटिव साइन मिला और आपने उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोला, तो इससे यूनिवर्स को पता चलता है कि आप सच में रेडी हो। इसके बाद आपको और क्लियर और पावरफुल सिग्नल्स मिलने लगेंगे। क्या करें? रोज 5 मिनट के लिए थैंक्स बोलो उन साइंस के लिए जो तुम्हें मिले हैं। यूनिवर्स के साथ एक कॉन्वर्सेशन शुरू करो। जब कोई नया साइन मिले तो बोलो थैंक यू और क्लियर गाइडेंस दो। जर्नल बनाओ और ट्रैक करो कि तुम्हें कौन कौन से सिग्नल्स मिले और तुमने क्या एक्शन लिया। अब आपके पास एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है यूनिवर्स के साइंस को कैसे पहचानना है, डिकोड कैसे करना है और यूज कैसे करना है। लेकिन एक आखिरी सवाल बचा है, क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या वाकई में यूनिवर्स हमें गाइड कर रहा है? इसका जवाब मिलेगा नेक्स्ट और फाइनल सेक्शन में, द सीक्रेट साइंस बिहाइंड यूनिवर्सेस सिग्नल्स। अब तक हमने जाना कि यूनिवर्स हमें साइंस भेजता है, और अगर हम सही तरीके से उन्हें पहचाने और एक्शन ले तो हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या ये सब सिर्फ कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? क्या सच में यूनिवर्स हमें गाइड करता है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? चलिए साइंस, साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स के लेंस से इसे समझते हैं। हमारा दिमाग हर सेकंड लाखों चीजें ऑब्जर्व करता है, लेकिन हमें सिर्फ वही दिखता है जिस पर हम फोकस करते हैं। एग्जाम्पल, जब आप कोई नई कार खरीदने के बारे में सोचते हो तो आपको वही कार बार बार सड़क पर दिखने लगती है। क्या वो कार पहले नहीं थी? थी, लेकिन अब आपका दिमाग इसे नोटिस करने लगा। इसे कहते हैं RS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम।
यही मैकेनिज्म यूनिवर्स के साइंस के साथ भी काम करता है। अगर आप किसी चीज पर ध्यान देने लगते हो तो आपका दिमाग उसी से जुड़े सिग्नल्स को हाईलाइट करने लगता है। क्या करना चाहिए? अपनी इंटेंशन सेट करो। जिस चीज को पाना चाहते हो उसके बारे में रोज सोचो। अपने गोल्स को लिखो। इससे आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में सिग्नल्स पहचानने लगेगा। जो साइंस दिखे उन्हें हल्के में मत लो। क्वांटम फिजिक्स कहता है सब कुछ ऊर्जा है। मतलब आपके थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस सब कुछ एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। एग्जाम्पल, जब आप किसी को पसंद करते हो तो आपको लगता है कि वो भी आपको देख रहा है। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, असल में आपकी एनर्जी मैच होने लगती है और आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हो। यही वाइब्रेशन का कानून है। अगर आपकी एनर्जी लो होगी, डाउट, फियर, नेगेटिविटी, तो यूनिवर्स से मिलने वाले साइंस भी कंफ्यूजिंग होंगे। अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, एक्साइटमेंट, फेथ, ग्रेटिट्यूड, तो यूनिवर्स आपको और क्लियर सिग्नल्स देगा। क्या करना चाहिए? अपने वाइब्स को हाई रखो, म्यूजिक सुनो, एक्सरसाइज करो, एक्साइटेड रहो, डाउट मत रखो। जो साइंस मिल रहे हैं उन पर भरोसा रखो। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करो, यूनिवर्स तुम्हें और बड़े साइंस भेजेगा। गुड फीलिंग भी एक साइन है। आपका इंट्यूशन कोई मैजिक नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। एग्जाम्पल, कई बार हमें किसी जगह या किसी इंसान के बारे में बिना किसी लॉजिक के फीलिंग आती है, कुछ तो गड़बड़ है। बाद में पता चलता है कि हमारी फीलिंग सही थी। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड है जो बेस्ड एक्सपीरियंस, पैटर्न्स और हिडन क्यूज को प्रोसेस करता है। अगर आप यूनिवर्स के साइंस को डीकोड करना चाहते हो तो अपने इंट्यूशन को सुनना सीखो। जब कोई स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग आए तो उसे इग्नोर मत करो, मेडिटेशन करो। इससे इंट्यूशन और शार्प होगा। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो। किस सिचुएशन में तुम्हारा इंट्यूशन सही निकला? अब आपको पता चल चुका है कि यूनिवर्स के साइंस कोई कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक प्रोसेस है। आपका माइंड, आपकी एनर्जी और आपकी इंट्यूशन तीनों मिलकर आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? बस साइंस को ऑब्जर्व करो, डिकोड करो और एक्शन लो, क्योंकि यूनिवर्स हर पल आपको सीक्रेट मैसेजेस भेज रहा है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे यूज करते हो। अगर आपको ये वीडियो पावरफुल लगी तो एक कमेंट में लिखो, मैं यूनिवर्स पर विश्वास करता हूँ। चैनल बुक समरी इंडिया को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ, क्योंकि आने वाले वीडियोस में हम और भी गहरे सीक्रेट्स रिवील करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए माइंड ब्लोइंग टॉपिक के साथ।